हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश चेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे जो है हम लोग की क्लास यूपी ट्रिपल एससी के लिए क्या है क्लास कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो आज हम लोग साइंस में क्या देखेंगे, जीव विज्ञान, बायोलॉजी देखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक, टोटल हम लोगों ने 80 क्वेश्चन इसमें कर लिया। मैंने टारगेट बनाया था 150 क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। हंसिया हंसिया कोशिका रक्त अल्पता जिसको बोलते हैं सिकल सेल्स एनीमिया, क्या बोलते हैं, सिकल सेल्स एनीमिया, किसके कारण होता है? फॉलिक अम्ल की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन की असामान्य स्तर के कारण होता है, लौह की कमी के कारण होता है, या लाल रुधिर की उत्पत्ति आरबीसी में कमी के कारण होता है? तो किसके कारण होता है बताइए आप लोग? सिकल सेल एनीमिया जिसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हमारे अंदर क्या होता है, असमानता के स्तर के कारण हमें क्या हो जाता है, हंसिया कोशिका रक्त अल्पता यानी कि सिकल सेल्स एनीमिया हो जाता है। लोअर पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 82 बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है बताइए? कौन सा? निकट दृष्टि दोष, किडनी की पथरी, ब्रेन ट्यूमर, वर्णांता, या जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। बताइए कौन सा बहुत कम होता है महिलाओं में? तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है बहुत कम होता है किसमें? महिलाओं में, कंपेयर टू पुरुषों की अपेक्षा। ठीक, क्रोमोजोन्स या टर्नर सिंड्रोम प्रभावित होते हैं। क्रोमोजोन्स जो होते हैं वो टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं। 34 होते हैं, 28 होते हैं, 45 होते, कितने होते हैं बताइए? 83 का। तो 45 होते हैं। कितने होते हैं? 45 क्रोमोजोन्स जो टर्नर सिंड्रोम से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ जानवर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, कुछ जानवर क्या होते हैं? कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चों के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? जरायुज, या फिर अंडज, या ओविपरस, या प्रो, आगे मैं कर दे रहा हूँ, बताइए बताइए सुकेंद्रित, या क्या होगा इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग? बताइए फटाफट, 1 मिनट, बताइए क्या हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके सामने है। जो बच्चों को क्या देते हैं, सीधा जन्म देते हैं, उनको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 84 का। तो इसका राइट आंसर ए पार्ट हो जाए। जरायु जो अंडे को देते हैं उन्हें अंडज बोलते हैं। ठीक है, ओबी परस बोलते हैं, वाई भी परस बोलते हैं किसको? जो बच्चे के जन्म देते हैं। ठीक, चलिए ये भी लोअर पीसीएस में पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? बताइए स्तनधारियों की विशेषता। एक गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, बिल्कुल सत्य। जो स्तनधारी होते हैं वो क्या होते हैं? गर्म रक्त वाले होते हैं, बिल्कुल। इसमें त्रिकच्छी हृदय होते हैं, जरूरी नहीं कि इसमें मैमल्स होते हैं उसमें 3 कच्छी होते हैं या 4 कच्छ होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, तो 85 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी, यही हमारा गलत है। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं, बाकी सब क्या है, सही है, यही गलत हो गया। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्ट कीट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा गलत है? 86 का बताइए, 86 का। तो 86 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपाद मतलब फाल्स फीट जिसे हम अमीबा अपने भोजन को क्या करता है, निगलता है? 87 का बताइए। 87 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 87 का बी हो जाएगा। ठीक है, स्टोपोडिया होगा। क्या होगा? स्टोपोडिया हो जाएगा। ठीक, 88, एक कीट की रक्त शर्करा होती है, एक कीट की रक्त शर्करा होती है तो ट्रेहालोज होती है। क्या होती है? ट्रेहालोज होती है। क्या होती है? ट्रेहालोज होती है कीट की रक्त शर्करा को। इनमें से कौन उड़ सकता है बताइए? इनमें से कौन उड़ सकता है? हॉर्नबिल, एमू, ऑस्ट्रिच, या पेंगुइन? 89 का, 89 का बताइए, इसमें से कौन उड़ सकता है बताइए? तो ए पार्ट होगा, हॉर्नबिल क्या कर सकता है? उड़ सकता है। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे 90, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? बताइए कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो ये हमारा वी हमिंग वर्ड है। कौन है? वी हमिंग वर्ड है। नेक्स्ट बता दीजिएगा 91, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर के? तो आपको पता ही होगा, ऊँट को कहा जाता है। आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं 15-16 में से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? बताइए, बिच्छू है, अफ्रीकन बिच्छू है, पनामा की दीमक है, ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी है, भारतीय कोबरा है? कौन सबसे तीव्र गति से काटता है? 92 का बता दीजिए। तो 92 का हो जाएगा बी हो जाएगा, पनामा का दीमक। नेक्स्ट 93 का बताइए, 93 का, निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा
पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है। कंगारू है, हिप्पोपोटस भी है, व्हेल भी है, लेकिन ये हमारा नहीं है। इसको लियोडोन जो हमारा इस वर्ग का नहीं है। कंगारू भी है, हिप्पोपोटस भी है, व्हेल भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 बताएंगे आप लोग। बताइए 94 कह रहा है कि एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है। एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी है जो देख सकता, गिरगिट, सर्प, छिपकली या कछुआ, मतलब दोनों तरफ क्या कर सकता है, देख सकता है, तो हमारा कौन सा, गिरगिट है। नेक्स्ट, केंचुआ एक उत्सर्जी अंग है। केंचुआ एक उत्सर्जी अंग है, बताइए 95 का, तो क्या है उसका, नेफ्रीडिया। क्या है, नेफ्रीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, अधिकांश कीट किस प्रकार से श्वास लेते हैं। जो कीट होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, अधिकांश की बात किया तो कैसे लेते हैं, ट्रेकिया प्रणाली द्वारा। किस प्रणाली द्वारा, ट्रेकिया प्रणाली द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है। जो मकड़ी का जो है श्वसन अंग क्या है, गिल्स, बुक गिल्स है, एयर ब्लैडर है, शरीर की सतह है, या बुक गिल्स है। 97 का, तो 97 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी, बुक गिल्स के तहत मकड़ी क्या कर लेती है, सांस लेती है। नेक्स्ट, वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं। जो वयस्क बिल्ली होती है उसके कुल कितने दांत होते हैं, 98, तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 28 दांत होते हैं। ठीक, 99 का, निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु लघु छोटी आंत होती है, बताइए, मतलब छोटी आंत होती है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 का, तो इसका बी पार्ट हो जाएगा, शेर की। ठीक है, लघु छोटी आंत होती है। नेक्स्ट 100 बताइए, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है, बिक में, ब्रिक, बड़ी आंत, छोटी आंत या अमाशय में, बताइए 100 का, तो ये हमारा कहाँ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट 101, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग व सर्वाधिक रूप से सोखा जाता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, स्मॉल इंस्टेंटाइन होगा। ठीक है, स्मॉल इंस्टेंटाइन यानी छोटी आंत होगा। टाइलिन एंजाइम का संबंध है, जो हमारे टाइलिन एंजाइम है किससे, लार से। किससे है, लार से। ठीक है, लार ग्रंथि से है। ठीक, बिल्कुल सत्य। 103 का, हमारे पेट में स्थित रस मुख्य रूप से होता है, हमारे जो पेट में होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक। 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक। सीकम पाचन में काम आता है। सीकम जो होता है किसके पाचन में काम आता है, सीकम जो होता है 104 का, सीकम किसके पाचन में काम आता है, तो सेल्यूलोज के पाचन में काम आता है। ठीक है, ये मानव जो एनिमल्स होते हैं उसमें नहीं पाई जाती, पादप में, प्लांट में पाया जाता है। कौन सा अंग वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कौन सा अंग वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बताइए। अंग वसा को तोड़ करके आंत, फेफड़ा, यकृत या कौन सा, इसका राइट आंसर बताइए 105 का, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यकृत हो जाएगा। ठीक है, लिवर। ठीक है, यकृत। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 106, मनुष्य के अग्र चौवर्णक दांत जो होते हैं, अग्र चौवर्णक दांत और चौवर्णक दांतों के बीच अनुपात, बताइए, के बीच अनुपात क्या होता है, 106 का, तो इसका राइट आंसर 2:1 का होता है, 2:1 का होता है। नेक्स्ट 107, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग होता है, बताइए, गुर्दा, जिगर, पेट या फेफड़ा। ये तो दोनों गलत हैं। ठीक, अब बताइए दीजिए तुम, गुर्दा या जिगर, तो क्या हो जाएगा, जिगर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जिगर हमारा राइट हो जाएगा 107 का। ठीक है, 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, किस अंग के भीतर पित्ताशय पाया जाता है। पित्ताशय अग्नाशय के, यकृत के, वृक्क के, छोटी आंत के, बताइए किस के अंदर जो है पित्ताशय, जहाँ पित्त क्या होता है, एकत्रित होता है, 108 का, तो कहाँ, यकृत में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, भोजन को चबाने वाले दांत कौन से होते हैं, तो चवर्णक होते हैं। कौन से होते हैं, चवर्णक होते हैं। चबाने वाले दांत को क्या बोलते हैं, चवर्णक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है, तो ये कहाँ से होता है, यकृत से होता है। ठीक, कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, यकृत से होता है। ठीक, 111, क्वेश्चन नंबर 111 बताइए। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि रक्त लाल दिखाई देता है, किसके कारण रक्त क्या होता है, लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त का रंग क्या होता है, लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक क्या प्रोटीन है, और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है, बताइए, किसका, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ओजोन का या नाइट्रोजन का, 112 का, तो यह किसका करता है, ऑक्सीजन का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, बताइए, रक्त के माध्यम से गुर्दे में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो वृक्क धमनी, वाह्य श्रोणि फल्क धमनी
या कक्ष धमनी या अंतः प्रकोष्ठ धमनी? बताइए। 113 का तो क्या हो जाएगा, वृक्क धमनी के माध्यम से क्या करता है, प्रवेश करता है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? बताइए। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं या शरीर के किस भाग में बनती हैं? 114 तो अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, मनुष्य में, एक सामान्य मनुष्य में 14 से 15 या फिर 9 से 12, 11 से 14 या 16 से 21। बताइए। 115 का तो 115 का राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें अगला क्वेश्चन। सर्वग्राही रक्त समूह जो मतलब सबको दे सकता है कौन सा है? बताइए। सर्वग्राही कौन सा है? तो सर्वग्राही जो सबको, सबका क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, तो ए बी है। ठीक है, सर्वग्राही कौन है? तो ए बी है। ठीक है, सर्वदाता कौन है? तो ओ है। ठीक है, ओ है सर्वदाता। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त संचार कैसे होता है की खोज करने वाले प्रथम कौन थे? कैसे मतलब होता है? ठीक है, जोसेफ लिस्टर थे, ग्रेग मेंडल थे या विलियम हार्वे थे? कौन थे? विलियम हार्वे, सी पार्ट बिल्कुल। नेक्स्ट 118 रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? शिष्टोबल पर, हृदय ने या परिधीय प्रतिरोध पर या इनमें से सभी पर? 118 का तो 118 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, टी हो जाएगा, इन सभी पे। ठीक, आगे चलिए। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.8। तो कई बार में रक्त कैसा है? तो हल्का क्षारीय। क्या है? हल्का क्षारीय। कैसा है? हल्का क्षारीय। ठीक है, रक्त कैसा है? हल्का क्षारीय। ठीक, क्लास को हम लोग एंड करते हैं। बाकी जो भी हमारे क्वेश्चन हैं उनको कल देखेंगे। ठीक है, इसी तरह का वीडियो आप लोग पाने के लिए इंद्रेश जी के जीएस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारे क्वेश्चन है, सबसे 5-5 नंबर आना है तो हमको सब कवर करना है ना, एक ही चीज़ नहीं। तो मैं 40-40 क्वेश्चन का स्टेप करके ले चल रहा हूँ, 40-50 क्वेश्चन का। ठीक, तो क्योंकि सारी चीज़ें हैं, स्टैटिक जीके भी हम लोग को करना है। ठीक, वहाँ से 10 नंबर की बात है, करंट भी है, तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों पे बोझ नहीं डालना चाहता हूँ ताकि कोई दिक्कत हो। आप लोगों को 15, एक समझिए मिनी टेस्ट रहता है, 15 से 20 मिनट की क्लास होती है ये क्लास, जिसमें हम 50 क्वेश्चन को, और जो क्वेश्चन इससे पूछे गए वही क्वेश्चन को मैं यहाँ पुटअप करता हूँ। ठीक है, और करंट अफेयर की क्लास चलती है। हिंदी की क्लास बहुत जल्द ला रहा हूँ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।